खुदाम की तारीफ हो, खुदाम के नाम को जलाल मिले और खुदाम का नाम जो सब नामों से आला है, उसी के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और आज हम खुदाम के कलाम में से दोबारा हम लोग जो हैं वो सीखेंगे। बड़ी खूबसूरत खुदाम के कलाम में से बातें हैं जो आज शेयर करेंगे। बड़ी हायर एजुकेशन हम कह सकते हैं। और आज जो खुदाम के कलाम में से हमने सीखना है वो है यस्सु मसीह हमारा बड़ा सरदार काहिन, और किस तरह कहानत जो है वो ट्रांसफर हुई, यानी किस तरह कहानत जो बनी लावी की कहानत थी उसमें से किस तरह काहिन जो है वो यस्सु बना। क्योंकि मैं आपको बात बताऊं कि खुदा ने जो भी काम किया इस दुनिया में लीगल तौर पे काम किया। जब आदम ने गुनाह कर लिया तो अगर हम देखें तो खुदा कोई उसका और भी तरीकाकार कर सकता था। हो सकता है आदम को वो खाने ही न देता, लेकिन सारा प्रोसेस जो हुआ लीगल तौर पे जो है वो हुआ है। और आज हम इस जगह पे देखेंगे कि जब यस्सु जमीन पे आया है तो वो भी लीगल तरीके से जो आया है, लीगल बर्थ हुआ और उसकी पैदाइश हुई। सारा कुछ जो है वो लीगल तरीके से जो है वो हुआ है। क्योंकि खुदावंद ने लाजमी था कि वो हाई प्रीस्ट, वो तो खुद खुदा था, ठीक है, उसको ये ट्रांसफर लेने की क्या जरूरत थी। वो तो वैसे भी ले सकता था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारे काम जो है यीशु की जिंदगी में जो है वो हुए हैं। बैतलहम में पैदा होना, ऑफ कोर्स अच्छा बर्थ उसके अख्तियार में नहीं था, लेकिन उसकी पैदाइश किधर हुई है, उधर ही हुई है। बाकी सारे काम जो है उसके मुताबिक हुए। तो इसलिए आज खुदाम के कलाम में से देखें, क्योंकि देखें हमारे मुसलमान भाई जो है ना वो क्या कहते हैं, देखें जी यस्सु जो था वो सलीब पे उसने जान नहीं दी बल्कि शिबा हो गया, और कोई और आदमी जो है उस जगह पे उसने जो है वो जान दे दी। बात सुने, खुदा इस तरह के धोखे नहीं करता कि देखे खुदा इसमें हम खुदा को जो है वो चीटर ठहराते हैं। किस तरह कि वो एक गिल्टी आदमी को छोड़ देता है, जो गुनाहगार है उसको छोड़ देता है, और उसकी जगह पे एक इनोसेंट आदमी जो है उसको सलीब पे चढ़ा देता है। तो ये तो रॉन्ग है ना, ये तो गुनाह है। तो इसलिए बड़ा खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने जो कुछ भी किया लीगल तौर पे जो है वो किया है। और आज अगर जब कहानत आई है यस्सु के पास तो उसको भी हमने देखना है कि बड़े लीगल तरीके से जो है कहानत उसके पास जो है वो आई है। बड़े गौर से कलाम को सुनना है, क्योंकि हम लोग पुराने ऐतनामे में से भी हम लोग खुदाम का कलाम देख रहे हैं और नए ऐतनामे में भी से खुदाम का कलाम जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम बैलेंस तरीके से जो है वो आगे जो है वो चलते जाएं। और अभी हम लोग जो हैं उसको देखेंगे कि यस्सु कौन है और किस तरह उसने आके सारा काम जो है वो किया। यूहन्ना 12 बाब की 20 आयत अगर हम देखें तो कहता है जो लोग ईद में प्रस्तश करने आए थे उनमें से बाज यूनानी थे, बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैते सदाए गलील का था आकर उससे दरखास्त की कि जनाब हम यस्सु को देखना चाहते हैं। यानी वो क्या था, यस्सु को देखना चाहते थे। और आज हम भी जो है वो यस्सु को देखेंगे एज ए हाई प्रीस्ट। द ट्रांसफर ऑफ द हाई प्रीस्ट जो है उसको खुदा उनके कलाम में से जो है वो देखेंगे। इब्रानियों का मुसन्नफ जो है बड़ा खूबसूरत उसने बातें जो है वो लिखी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि आप इब्रानियों का छोटी सी बुक है, प्लीज इसको आप जो है अपनी सारी की सारी इसको पढ़ लें और उसमें सारा आपको जो है उसका नॉलेज जो है वो मिल जाएगा। अगर हम देखें इब्रानियों 11 बाब और उसकी 20 आयत तो इधर लिखा है, बस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती, क्योंकि उसकी मतहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलके सिदक के तौर का पैदा हो और हारून के तरीके का ना गिना जाए। क्योंकि अगर हम देखें, मैंने पहले ही आपको बता दूं, मैंने बाद में ये करना था, क्योंकि अगर हम यस्सु को देखें तो यस्सु जो है वो तो सरदार काहिन था ही नहीं। क्योंकि अगर आज हम कहते हैं कि वो हमारा सरदार काहिन है, वो जनाब खुदा की दैनी तरफ बैठा और हमारी शफायत जो है वो कर रहा है, यह हकीकत है। लेकिन यस्सु जो है वो आसमान पे सरदार काहिन नहीं बना, बल्कि इस जमीन के ऊपर जो है वो सरदार काहिन बना और उसने कहानत जो है रिसीव की। क्योंकि इधर लिखा, क्योंकि यस्सु पैदाइश देखे ना,
कहानत जो है वो लावियों में थी। अब यस्सु पैदा हुआ जो है वो यहूदा में पैदा हुआ, यहूदा के कबीला में, और इस कबीले में कहानत नहीं थी। तो इसलिए लाजमी था कि यस्सु को लीगल तरीके से जो है वो काहिन बने और कहानत का काम जो है, और इसी को आज खुदा के कलाम में से जो है हम देखेंगे। और बाइबल में अगर हम देखें तो कोई भी काम जो है पुराने ऐदनामे में शुरू होता है और नए ऐदनामे में आके उसकी तकमील जो है वो होती है, खत्म होता है। यानी क्या देखेंगे, यानी ग्लोरी टू ग्लोरी, प्रीसेप्ट टू प्रीसेप्ट ग्रेजुअली काम जो है वो बढ़ता है। पहला अगर हम देखें तो पहला जो प्रीस्ट था, काहिन जो था, वो गैर कौम के ऊपर जो है वो काहिन था। और इसको हम देखते हैं पैदाइश 14 बाब उसकी 18 आयत को हम देखते हैं। और बल्कि सिद के सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा, खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो। ये वो वाकया था जब लूत को पकड़ के ले गए और इब्राहिम को पता चला, और वो उसने जाके शव खून मारा और उसको वापस लेके आया, और इसी जगह पे उसने दायकी दी, और उस जगह पे जो मलके सिद के सालम का बादशाह है वो आया और उसने उसको मैं और रोटी जो है वो दी और दायकी जो है वो रिसीव की। लेकिन यहां अगर हम देखें, क्योंकि इस वक्त जो इब्राहिम है वो यहूदी भी नहीं था, इब्राहिम जो है वो अभी इब्राहिम भी जो है वो नहीं बना, बल्कि इब्राहिम उसका नाम जो है वो लिखा हुआ है। तो ये किधर था, गैर कौम था, जेंटाइल था, जेंटाइल्स के ऊपर जो है वो काहिन था, और इस जगह पे वो कहानत का काम जो है वो करता था। और ये क्या था, सिर्फ काहिन था। फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कि यानी उसके बाद बड़ा सरदार काहिन जो है, सरदार काहिन जो है बनता है, और वो किसमें से होगा, वो लावियों में से जो है वो काहिन जो है होगा। पहले मैंने आपको बताया प्रीसेप्ट टू प्रीसेप्ट, ग्लोरी टू ग्लोरी, खुदा उनका कलाम जो है वो आगे बढ़ता है। और अगर हम खरूज में देखें तो 28 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, और तो बनी इसराइल में से हारून को जो तेरा भाई है, जो हारून था वो पहला काहिन था, और वो क्या था, सरदार काहिन था। और उसके साथ उसके बेटों को अपने नजदीक कर लेना, ताकि हारून और उसके बेटे निदब और अबीहू अलीएजर और इतमर कहानत के ओहदा पर होकर मेरी खिदमत करें। यानी अगर इसको देखें तो ये जो हाई प्रीस्ट है, सरदार काहिन है, किसके ऊपर है, ये काहिन जो है ये सिर्फ यहूदियों के ऊपर काहिन है। पहला किन के ऊपर था, जेंटाइल्स के ऊपर, जो गैर कौम थे उनके ऊपर था। ये सिर्फ जो है यहूदियों के ऊपर है। लेकिन तीसरा जब सरदार काहिन आएगा वो यहूदियों के ऊपर भी होगा और जो गैर कौम है उनके भी ऊपर जो है होगा। पहली कहानत जो है वो खत्म होगी, दूसरी कहानत जो है वो शुरू हुई है सरदार काहिन के तौर पे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इब्रानियों 7 बाब की 11 आयत में लिखा है, हारून की कहानत खत्म हो गई और नई कहानत शुरू हुई, मलके सिद्क के तौर पर यस्सु हमारा बड़ा सरदार काहिन है। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यस्सु, तो आओ हम उस पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। यानी अगर हम देखें तो इब्रानियों का मुसन्नफ जो है उसको इसका बहुत नॉलेज है, कुर्बानियों का सारा नॉलेज है उसको इस जगह पे अगर हम देखें। फिर उसके बाद जो अहद है उसका जो है बड़ा उसको जो है वो नॉलेज है, ईदों का जो है उसको पूरा नॉलेज है। ठीक है, फिर उसके बाद कहानत जो है उसको पूरा नॉलेज है, हैकल में क्या होता है उसका पूरा जो है उसको पता है। पहला कायन किसके ऊपर था, गैर कौम के ऊपर। दूसरा काहिन जो है वो किन के ऊपर था, यहूदियों के ऊपर जो है वो काहिन है। तीसरा काहिन मैंने क्या बोला कि वो किन के ऊपर होगा, वो यहूदियों के ऊपर भी होगा और गैर कौम जो है उनके ऊपर भी जो है वो होगा। 2 अहद हैं, यानी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। लेकिन आगे यीशु जो है
اس کو ایک عہد جو ہے اس میں باندھتا ہے. ٹھیک ہے, شاگردوں کے ساتھ جب یسوع مسیح موجود تھا اپر روم میں تو اس نے کیا کہا تھا کہ یہ میرے خون میں تمہارے لیے نیا عہد ہے. یعنی اس نے ایک عہد جو ہے وہ باندھا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہے اور سب کے لیے ہے, اور یہی عہد ہے جو ایکسٹینشن آف گریس ہے. یعنی فضل جو ہے وہ بھی اس جگہ پہ جو ہے وہ شروعات جو ہے اس کو ہوتی ہیں. اعمال 9 باب میں جو ہے سول دمشق کی راہ پہ جو ہے وہ چلتا تھا تو یسوع نے کیا کہا تھا, تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں. اور تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ایکسٹینشن آف گریس جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اعمال 10 باب میں. یہ وہ جگہ ہے, واقعہ ہے جس جگہ پہ کرنیلیس کو بھی خواب آتا ہے اور ادھر جو ہے پترس ہے اس کو بھی خواب آتا ہے. رویا میں اس میں کیا دیکھتا ہے کہ اوپر سے چادر اتر رہی ہے اور اس میں کیڑے مکوڑے اور مختلف قسم کے جانور ہیں, اور یہ خدا اس کو کہہ رہا ہے کھا. اس نے بولا میں نے تو کبھی کھایا نہیں, اور لیکن خداوند نے کہا کہ جس کو میں نے پاک ٹھہرایا تو اس کو کھا. اینی وے, مقصد یہ ہے کہ اس جگہ پہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو یہودیوں تک محدود تھا وہ اب ایکسٹینشن جو ہے آگے گئی ہے اور جینٹائل تک جو ہے وہ جا رہی ہے. اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا نے دنیا سے کیسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ بخش دیا. اگر ہم دیکھیں یسوع میں ہر چیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے, یعنی وہ کمپلیشن کا منبع ہے, اسی میں جو ہے کمپلیٹ ساری چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں. 7 بار کہانت کا لفظ صرف 3 ابواب میں جو ہے وہ آیا ہے. آئے ہم دیکھتے ہیں اس کو. عبرانیوں 5 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے تو میرا بیٹا ہے, تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے. عبرانیوں 5 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے ملک صدق کے طور کے سردار کاہن کا خطاب ملا یسوع کو. عبرانیوں 6 باب کی 20 آیت میں لکھا ہوا ہے جیسا جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا. پھر اس کے بعد عبرانیوں 7 باب کی 11 آیت میں لکھا ہوا ہے دوسرا کاہن ملک صدق کے طور پر پیدا ہو. عبرانیوں 7 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے. عبرانیوں 7 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس کی بابت خدا نے قسم کھائی اور اس سے پھرے گا نہیں, تو اب تک کاہن ہے. مقصد یہ ہے اس جگہ پہ اگر ہم دیکھیں تو 6 دفعہ 3 ابواب میں یہ لفظ جو آیا ہے, اور 7ویں دفعہ جو ہے وہ اگر ابھی ہم لوگ دیکھیں گے زبور 110 اس کی 1 سے 4 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو 4 آیت میں جو ہے وہ آیا ہے. ملک جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد صدق کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے صادق سے, اور اس کا مطلب ہے رائچسنس کا بادشاہ. اور اس کے بعد ملک صدق سالم جو ہے یہ یروشلم کا جو ہے پرانا نام ہے, اس کو سیلم کہتے ہیں, اور اس کا مطلب ہے پیس, یعنی پیس سلامتی کا, رائچسنس کا جو ہے وہ بادشاہ ہے, وہ کنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودیوں پر, غیر اقوام پر, یہودیوں پر, اور یعنی 3 قسم کی کہانت جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. پہلی کون سی تھی؟ غیر قوم پر. دوسری کو ہم نے دیکھا کس کے اوپر؟ یہودیوں کے اوپر. تیسری جو ہے وہ کس کے اوپر؟ دونوں کے اوپر جو ہے وہ کہانت جو ہے وہ ہوئے گی. اور یہ کون سا ہوگا؟ پہلا تھا پریسٹ, دوسرا تھا ہائی پریسٹ, اور یہ ہے گریٹ ہائی پریسٹ, یعنی سپریم ہائی پریسٹ جو ہے وہ ہوگا. تریت میں جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, کیونکہ یسوع نے کیا کہا تھا؟ متی 5 باب کی 17 آیت لکھا میں انبیاء اور صحائف کو ختم کرنے نہیں آیا بلکہ میں پورا جو ہے وہ کرنے آیا ہوں. 3 ٹائپس آف لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں بائبل میں جو ہے وہ نظر آتی ہے. پہلا کون سا ہے؟ بادشاہ, کنگ. پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے پروفٹ جو نبی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پریسٹ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے, یعنی کاہن. اب اگر ہم بادشاہ کو دیکھیں تو بادشاہ کوئی بادشاہ نہیں ہوتا بادشاہت کے بغیر, اور اگر ہم نبی کو دیکھیں تو وہ نبی نہیں ہوتا جس کے منہ میں خدا کا کلام نہ ہو یا میسج نہ ہو یا پیشن گوئی نہ ہو.
وہ نबी नहीं होता। और अगर हम यस्सु को देखें तो वो जो है वो काहिन जो है, काहिन नहीं होता अगर उसके पास जो है पुलपट नहीं है या उसके पास ऑल्टर नहीं है, कुर्बान गाह नहीं है जिसको उसने कुर्बानी देनी है। ये चीजें जो है वो बड़ी जरूरी हैं। अब जब यस्सु को हम देखते हैं तो यस्सु जब पैदा हुआ तो उस वक्त अगर हम देखें तो यस्सु के पास अब जो है एकदम उसके बादशाह का जो है वो हमें पता जो है वो चलता है। और वो पता चलता है कि सोना जो है, सोना मुरलबान जो मजूसी आए तो उन्होंने क्या कहा था कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, और उसको सोना जो है वो पेश किया। फिर उसके बाद अगर हम देखें मुर जो है वो उसको पेश किया जो उसकी मौत की निशानी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं लुबान उसको पेश किया। अब लुबान का पेश करना जो था, अभी उस वक्त बच्चा पैदा हुआ है, यीशु पैदा हुआ है और उसी वक्त ही उन्होंने लुबान पेश कर दिया। यानी मकसद ये था कि ये सरदार काहिन होगा। इसका मतलब किस तरह कि लुबान जो है वो आपको पता है ऐसे बखूर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होता है हैकल में। आपको पता होगा जकरिया काहिन जो था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप, वो बखूर जलाने के लिए जो है वो गया, अबिया के फरीक में से था। तो मकसद ये है कि वो काहिन था और वो उस जगह पे हम देखेंगे कि बखूर जलाने के लिए गया। और ये हम देखेंगे फिर बखूर के साथ साथ लुबान जो था ये मेडिसिनल पर्पस के लिए भी जो है वो इस्तेमाल होता था, दवाई के तौर पे भी। और इससे पता चलता है कि यस्सु क्या होगा, हमारा यहोवा शाफी भी होगा, शफा भी देगा, उसके मार खाने से हम शफा भी जो है वो पाएंगे। तो इसमें क्या पता चला कि यानी वो जो है बादशाह भी हो गया, नबी भी बन गया, क्योंकि यीशु ने खुद कहा था नबी अपने देश में जो है वो पॉपुलर नहीं, यानी पहचाना नहीं जाता, उसकी कदर नहीं होती। उसने अपने लफ्ज जो है खुद बोले हैं यीशु ने उस जगह पे। तो अब हम देखते हैं कि देखेंगे कि यीशु अभी तक काहिन नहीं है, लेकिन देखना है कि काहिन जो है वो किस तरह बना। क्योंकि अगर हम देखें कानून के मुताबिक जो है, मैंने पहले आपको बोल दिया यीशु काहिन नहीं था। कहानत जो थी वो हारून जो था वो काहिन था और लामियों में कहानत जो है वो मौजूद थी। अब जब यीशु ने जो है वो मिनिस्ट्री जब शुरू की, लूका 7 बाब 24 से 28 आयत को जो अगर हम देखते हैं तो उधर हमें पता चलता है कि उसने जब खिदमत शुरू की। और उसके बाद हम देखेंगे कि मत्ती 3 बाब में उसकी 13 से 15 आयत को जब हम देखते हैं तो उस जगह पे भी जो है हमें पता चलता है कि जब यीशु जो है उसके पास आता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास, तो उस वक्त पता चलता है कि जो है यूहन्ना प्रीस्ट था, यानी ऑफ कोर्स उसने अपने बाप के बाद जो है वो काहिन जो है वो बनना था। तो अब हम देखते हैं कि कहानत जो है किस तरह तब्दील जो है वो होती है, लीगली तौर पे किस तरह कहानत जो है वो तब्दील होती है। हिस्टोरियन जो जोसेफस फ्लेवस हिस्टोरियन अलावी है, उसने बड़ा खूबसूरत जो है वो लिखा है। जो काइफा और हना वगैरह थे वो उस वक्त कहानत तो कर रहे थे, लेकिन वो कहता है कि हमारी इतनी हिस्ट्री जो है वो अच्छी है यहूदियों की, इसराइल की, लेकिन ये दोनों जो हैं इन्होंने पॉलिटिकली तौर पे पूरी कहानत को जो है वो खराब जो है वो कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ये काहिन जो थे काइफा और हाना, इनको जो है काहिन किन्होंने बनाया था, पॉलिटिकली तौर पे ये इनको बनाया गया था। जो है जो रोमन गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको एज ए पपेट के तौर पे जो है वो रखा हुआ था और इस्तेमाल भी जो है वो करते थे, और ये बड़ा इनका बिजनेस था उस जगह पे। आज भी देख लें हमारी कई ऐसी डिनोमिनेशंस हैं, मेजर डिनोमिनेशन, और उनमें देखोगे इलेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल तौर पे पैसे दिए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है लाखों करोड़ों के हिसाब से, सिर्फ यानी पोजीशन जो है वो बनने के लिए। और ये भी उसी तरह पोजीशन जो है इन्होंने हासिल जो है वो की हुई थी। लेकिन अभी हम देखेंगे कि यीशु जो है वो किसके पास आता है। अब देखें जकरिया जो नबी जो काहिन था, उसका बेटा जो है
लीगली तौर पे जो काहिन है वो किसने बनना था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसने काहिन जो है बनना था। लीगली तौर पे हन्ना कायफा जो है यकीनन वो काहिन का काम जो है, कहानत का काम तो कर रहे थे, लेकिन लीगल तौर पे जो अगर हम देखें तो जकरिया जो था वो लीगल तौर पे जो है वो काहिन था। अब यरदन के किनारे हम देखेंगे यस्सु जो है वो आता है, और यूहन्ना 1:29 आयत में लिखा हुआ है, यस्सु ने क्या यूहन्ना ने क्या करा? देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। यानी हालांकि उसका कजन था, लेकिन उसको अपना कजन नजर नहीं आया, बल्कि खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है वो उस जगह पे नजर जो है वो आ रहा है। और जब उसके पास आया तो उस वक्त हम बड़ा अच्छा खूबसूरत डायलॉग जो है वो देखते हैं इनके दरमियान, और वो डायलॉग जो है वो क्या था? मत्ती रसूल की इंजील में अगर हम लोग देखेंगे तो मत्ती उसका 3 बाब देखते हैं। आए मेरे साथ निकालें। मैंने सोचा थोड़ा सा इसको पढ़ ही दूं तो अच्छा है आपके लिए, ताकि हमें जो है और उसका जो है वो नॉलेज हो जाएगा। मत्ती रसूल की इंजील उसका 3 बाब लिखा है, उस वक्त यस्सु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यस्सु ने जवाब में उससे कहा कि अब तू होने ही दे, क्योंकि इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है, इस पर उसने होने दिया। यानी क्या देखते हैं कि वो उस तरह इसको रास्तबाजी पूरी करनी जो थी वो जरूरी थी। रास्तबाजी को अभी हम लोग जो हैं वो देखेंगे। अब हमने क्या देखा कि यस्सु अभी तक वो कौन है? यहूदियों का बादशाह, यानी बादशाह तो उसके पास है, वो नबी है, कलाम उसके पास है, ठीक है, वो नबी है, लेकिन अभी तक यस्सु जो है वो काहिन जो है वो नहीं है। क्योंकि अगर हम इब्रानियों 7 बाब की 11 से 14 आयत लिखें तो पढ़ें तो उसमें हम देखेंगे, बस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत होती, क्योंकि उसी के मतहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलकिसिद के तौर पर पैदा हो और हारून के तरीके का ना गिना जाए। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीला में शामिल है, जिसके बारे मैंने पहला दूसरे कबीले कौन से? यहूदा के कबीला में, जिसमें से किसी ने कुर्बान गाह की खिदमत नहीं की। चुनांचे जाहिर है कि हमारा खुदामंद यहूदा में से पैदा हुआ, और इस फिरका के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। अभी हम देखेंगे कि यस्सु कैसे काहिन जो है वो बन जाता है। अब जब यस्सु यरदन जो है दैट इज अ पॉइंट ऑफ चेंज। अगर हम इनको देखें यहूदियों को, तो यहूदी जो हैं आप देखें कि जब वो बियाबान में थे तो इब्री कहलाते थे, इब्रानी कहलाते थे, इब्री, ठीक है, और मिस्र में भी वो इब्री कहलाते थे, और मिस्र से जब वापस आए तब भी वो वही कहलाते थे, इब्रानी या इब्री। लेकिन जिस वक्त पॉइंट ऑफ चेंज पे आए हैं और जिस वक्त उन्होंने ये यरदन को क्रॉस करके प्रॉमिस लैंड में दाखिल हुए हैं, यहूदी कहलाने शुरू हो गए। और इसी तरह ही आज हम देखेंगे कि यस्सु भी जो है वो यरदन में जो पॉइंट ऑफ चेंज है उस जगह पे जो है वो आ गया, और इस जगह पे तब्दीली जो है वो होगी। और इस जगह पे क्या होता है कि मैंने क्या बोला, यस्सु ने क्या कहा था, इसी तरह हमने रास्तबाजी को पूरा करना जो है वो जरूरी है। पहले वो क्या था, वो यहूदियों का बादशाह था, किंग ऑफ जूस था, लेकिन अभी हम देखेंगे कि वो जो है यहूदियों का बादशाह बदल के रास्तबाजी का बादशाह कैसे बनता है। अभी जब जो यूहन्ना है, इसको बड़ी गौर से सुनना, जब यूहन्ना ये यहां इस जगह पे ट्रांसफर तब्दीली जो है वो आ रही है। जब यस्सु को यूहन्ना उस यरदन के पानी में डुबोता है, तो जब वो नीचे जाता है
तो वो क्या होता है, यहूदियों का बादशाह जो है वो नीचे पानी में जो है वो जा रहा है, लेकिन जब पानी से ऊपर आता है तो वो राष्ट्रबाजी का बादशाह जो है वो बन जाता है। राष्ट्रबाजी का बादशाह बन के क्या होता है, वो दुनिया में जो है अपीयर हो जाता है। आसमान पर तब्दीली नहीं हुई, जिस तरह मैंने पहले आपके साथ जो है जिक्र कर रहा था, बल्कि उस वक्त जो लीगल तौर पे था, किस वक्त तब्दीली आई है, जब उसको डिबोटा है और जो है ऊपर लेके आता है, तब्दीली उस वक्त जो है वो आ गई है। जमीन के ऊपर तब्दीली जो है वो आई है। और एक चीज जो है मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ये हमेशा याद रखें कि यीशु ने 30 साल से पहले क्यों नहीं बपतिस्मा लिया। 30 साल से पहले भी तो बपतिस्मा ले सकता था, लेकिन 30 साल की उम्र में क्या होता था कि यहूदी जितने होते थे, यानी लावी के कबीले में से 30 साल की उम्र में उनको जो है वो बपतिस्मा दिया जाता था, और उसके बाद जो है वो काहिन जो है वो बनते थे। इसलिए एग्जैक्टली 30 इयर्स की एज में यीशु जो है वो कहानत के लिए तैयार था, वो आया और बपतिस्मा जो है वो लिया। कहानत में क्या हुआ है, अब तब्दीली जो है वो आ गई है, क्योंकि पहला काहिन जो है वो कुछ भी ना कर सका। गुनाहों की मुआफी जो है वो जरूरी थी। वो क्या करता था, साल ब साल जाता था खून लेके अंदर, और क्या करता था कि सिर्फ गुनाहों की मुआफी जो थी सिर्फ यहूदी कौम के लिए जो है वो मुआफी का जो है वो उनके लिए मांगता, अपने लिए और उनके लिए। लेकिन अब यीशु आएगा तो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जिस तरह यूहन्ना ने कहा कि जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, पूरे जहान की मुआफी का जो है वो इंतजाम जो है वो करेगा। एक खास बात जो है वो हमें बड़ी जरूरी है इस जगह पे देखनी, और वो ये है कि खुदावंद ने हर काहिन के लिए कुछ चीजें जो है वो बनाई हुई थी। एक जगह पे हमने आपको देख दिया, एक जगह पे मैंने आपको बता दिया कि अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसने क्या किया, दूसरा जिसको बनाना था, काहिन बनाना था, उसको बपतिस्मा दे के उसने काहिन जो है वो बना दिया। लेकिन एक चीज को हमने देखना है कि वो तो काहिन बन गया, लेकिन अब भी कंप्लीट तौर पे काहिन नहीं बना, क्योंकि काइफा अभी तक जो है वो काहिन है। वो पॉलिटिकली तौर पे बनाया गया, लेकिन स्टिल वो काहिन है। जब तक उसकी कहानत खत्म नहीं होती, यीशु जो है वो टोटल जो है वो काहिन नहीं बनता। ठीक है, अब उसकी कहानत किस तरह खत्म होती है उसको भी जो है अब लोगों ने जो है वो देखना है। अगर हम खरूज 28 बाब उसकी 31 आयत पढ़ें, खरूज 28 बाब उसकी 31 आयत में पढ़ें तो इधर लिखा है, और तू अफूद का जुब्बा, ये वो हैकल में जब सामान तैयार किया गया है, फिर उसके बाद उसकी तैयारी के लिए जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो तैयार किए गए हैं, उस वक्त आता है, और तू अफूद का जुब्बा बिल्कुल आसमानी रंग का बनाना, और उसका गिरेबान के गिरदा गिर्द बुनी हुई कोट हो, ताकि वो फटने न पाए। किस रंग का? आसमानी रंग का। आसमानी रंग जो है वो पाक रूह को जाहिर करता है। और दूसरी चीज को हम लोग देखते हैं कि वो फटने ना पाए, यानी अगर तुम उसको फाड़ो तो क्या हो जाएगा, होली स्पिरिट के खिलाफ आपने गुनाह कर लिया, और वो जो है उसके डेथ पेनल्टी है। आपको याद ही होगा कि जब पतरस था, उस पर हननिया और सफीरा क्या हुआ था, वो लेके आए थे गिफ्ट, और कुछ उन्होंने रख लिया और बेच दिया। उन्होंने रूल कुदस के खिलाफ, उन्होंने कहा तूने खुदा के खिलाफ, तूने रूल कुदस के खिलाफ जो है वो गुनाह किया है, और हम देखते हैं कि दोनों ही मर गए। और इस जगह पे भी हम देखेंगे कि इन जो है उसके बड़ी हदायत दी गई है कि ये कपड़ा जो है वो फटने ना पाए, क्योंकि रूल कुदस के खिलाफ जो है वो गुनाह जो है वो कुफर बका हुआ माफ नहीं होता। क्योंकि अगर हम देखें अहबार उसका 10 बाब उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, निदब और अबूहू जो अबीहू था उसने क्या किया था, ओपरी आग जो है वो चढ़ाई। यानी आपको पता है ओपरी आग जो है वो जो खुदा ने आग जो दी हुई थी उसको कोयला लेने की बजाय दूसरी आग जब डाली, और जब खुदा के पास गए तो क्या हुआ, हैकल में गए तो क्या हुआ, भस्म कर दिया, आग ने उनको मार दिया। और जब मर गए
तो उसके बाद खुदावंद का हुक्म मूसा के थ्रू जो है वो क्या आया, उसको हम देखिए 6 आयत में लिखा हुआ है, हारून और उसके बेटों अलीएजर और इतमर से कहना कि ये तुम्हारे सर के बाल बिखरने ना पाए और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि ना तुम ही मरो और ना सारी जमायत पर उसका गजब नाज़िल हो। क्यों कपड़े नहीं फाड़ने? क्योंकि उन्होंने खुदा का जो जुब्बा है वो पहना हुआ है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बाल क्यों नहीं बिखेरने? कि वो खुदावंद के सामने हर चीज उनकी जो है वो मुकद्दस की गई है। आज हम देखेंगे मत्ती 26 बाब में अगर हम देखें तो उधर बड़ा खूबसूरत वाकया जो है वो रूनमा होता है। 26 बाब, मत्ती 26 बाब को हम लोग देखेंगे कि उधर जो है वाकया जो है वो बड़ा खूबसूरत रूनमा जो है वो हुआ है। आए मेरे साथ निकालें 26 बाब, मत्ती 26 बाब को देखेंगे। उसकी 57 आयत जो है, 55 आयत जो है, उस जगह से ये सिलसिला जो है, बल्कि 57 आयत से जो है वो शुरू हो जाता है और लिखा है, और यीशु के पकड़ने वाले उसको कायफा सरदार काहिन के पास ले गए जहां फकिया और बुजुर्ग जमा थे। ये सारा हवाला मैं नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा लंबा है, लेकिन आप इसको जो है खुद पढ़ लेना। ये वो जगह है जब यीशु को पकड़ लिया तो ट्रायल के लिए किसके पास लेके गए? कायफा के पास जो है वो लेके गए, और जगह पे पूरी कैबिनेट जो है वो भी मौजूद थी। सारे के सारे लोग उस जगह पे जो हैं वो मौजूद हैं। और इस जगह पे अगर हम देखें तो फिर उसको मैं स्किप करके आगे मैं लेके जाता हूं। और सरदार काहिन ने खड़े होकर यीशु से बातें की हैं। आगे सुने, और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, क्योंकि यीशु अब तक खामोश था। यीशु ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब उस पर झूठे गवाह लाए गए तो उसने बिल्कुल जवाब जो है वो नहीं दिया। अब काहिन खुद खड़ा हो गया कायफा, और वो उसको कहता, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? अगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं, अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। अब उसको कसम के नीचे जो है वो डाल दिया। और इधर आगे देखें कि यीशु जो है वो बोलना शुरू हो गया है। ठीक है, इधर लिखा हो, आगे क्या लिखा हुआ है 64 आयत में, यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। जब यीशु ने यह कहा तो अब रिएक्शन जो है वो काहिन का यानी कायफा का जो रिएक्शन है उसको देखें। इस पर सरदार काहिन ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफर बका, अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही, क्योंकि देखो तुमने भी यह कुफर सुना, तुम्हारी क्या राय है? अब हम इस जगह पे देखते हैं कि वो जो है क्या कहता है, इसने कुफर बका। और उस वक्त मैंने क्या बोला था पहले, बड़ा स्ट्रेस जो दिया गया है कपड़े फाड़ने। काहिन का लिबास जो है उसको जो है वो जुब्बा जो है वो उसको नहीं फाड़ना, पर उसने क्या किया कि अपने कपड़े जो हैं वो फाड़ दिए। मकसद ये है कि उधर पूरी कैबिनेट भी बैठी हुई है, सारे फकिया के लोग, सब लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और सारे के सारे देख रहे हैं कि कायफा जो है वो क्या कर रहा है। और इसने क्या किया कि वही जो उसने इधर से तो नहीं फाड़ना था, बड़े तैश में आके, जलाल में आके क्या करता है, गुस्से में आके कि तुमने कुफर जो है वो सुन लिया, तो क्या हुआ, उसने ये जो है वो फाड़ दिया। आखिरकार वो काहिन था। मकसद ये है कि हालांकि है तो वो करप्ट था, लेकिन उसने तिनाक जो किताब है उनकी उसकी स्टडी की हुई थी, कतवीम की स्टडी की हुई थी, नवीम की स्टडी जो है वो की हुई थी, प्रॉफिट अंबिया और सहाइफ की स्टडी की हुई थी, सुलेमान और आस्तर की किताब की स्टडी जो है वो की हुई थी, तौरेत की स्टडी की हुई थी, तौलमूद की स्टडी की हुई थी। ये मकसद ये है कि वो जो उसने सारा जो है वो स्टडी जो है वो की हुई थी। इसको पता था
लेकिन इसके बावजूद जो है वो तैश में आके सारा काम जो है वो करता है। मकसद ये है कि ये जो है गुनाह जो है वो हो गया। लेकिन एक खास बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि यीशु ने इस जगह पे भी गुनाह जो है वो नहीं किया, क्योंकि जब उसको कसम के नीचे डाला गया तो पुराने अहदनामे में लिखा हुआ है कि अगर तुमको अगर कसम दी जाए और तुम ना बताओ तो तुम क्या होगे, गुनाहगार जो है वो ठहरोगे। इस जगह पे हम लोग देखते हैं अहबार 5 बाब उसकी 1 आयत, अहबार 5 बाब की 1 आयत में लिखा हुआ है, और अगर कोई इस तरह खता करे कि वो गवाह हो और उसे कसम दी जाए कि आया उसने कुछ देखा, उसे कुछ मालूम है और वो ना बताए, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। लेकिन यीशु ने वो खामोशी तोड़ दी और वहां गुनाह नहीं किया, बल्कि बोलना शुरू जो है वो हो गया। यानी यहां भी यीशु जो है गुनाह से पाक है, और अगर यीशु ना बोलता तो वो जो है वो गुनाह हो जाता, लेकिन यीशु ने जो है इस जगह पे गुनाह नहीं किया। शुक्र करते हैं, मैंने पहले बोला कि वो सरदार काहिन खुदावन ने जो कसम खाई है, ज़बूर 110 उसकी 1 आयत में क्या लिखा है, खुदावन ने कसम खाई और उससे फिरेगा नहीं। ठीक है, तू मल्क सिद्क के तौर पर अब तक काहिन है। यानी खुदावन का इस जगह पे 7 दफा जो सरदार काहिन के मल्क सिद्क के तौर पे तू काहिन है, वो आज इस जगह पे जो है वो कंप्लीट जो है वो होता है। अब बात यह है कि जिस रात ट्रायल हुआ और यीशु जो है उस जगह पे जो है ट्रायल में गया, और अगले दिन जो है वो पास ओवर थी, फसा का दिन था। अब बात यह है कि अगले दिन ऑफरिंग है, लेकिन काहिन जो है उसने गुनाह कर दिया, कपड़े फाड़ पे उस पे लीगली तौर पे डेथ पेनल्टी जो है वो लग चुकी है, और इसराइल पूरे में इस वक्त जो है वो काहिन जो है वो नहीं है। ठीक है, और लेकिन खुशी की बात यह है कि उसके कपड़े फाड़ने की वजह से क्या हुआ कि यीशु जो है वो मुकम्मल तौर पे काहिन जो है वो बन गया। और आज उस वक्त जो काहिन जो मौजूद है वो सिर्फ काहिन सिर्फ इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए काहिन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का काहिन उस वक्त जो है वो मौजूद है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जो है वो 2 ऑफरिंग थी। ठीक है, एक सुबह की ऑफरिंग थी और एक जो है वो दूसरे टाइम की जो है वो ऑफरिंग थी। वो ऑफरिंग जो है अब जो है वो देनी है, और वो उस जगह पे हम लोग देखते हैं एक बर्रा क्या था, ऑफरिंग किस तरह देनी थी। खरूज उसका 29 बाब के 38 और 39 आयत में हम लोग जो है वो 2 मेजर ऑफरिंग जो है उनका देख सकते हैं। एक बर्रा सुबह को और दूसरा बर्रा जवाल और गुरूब के दरमियान चढ़ाया जाए, यानी वो कुर्बानी जो है उनकी दी जाए। लेकिन एक चीज जो है इस जगह पे हम लोग और देखते हैं, और वो ये है कि यूहन्ना 11 बाब की 49 आयत में यही काइफा जो है वो यीशु की मौत की पेशन गोई भी कर रहा है। अब इस जगह पे उसकी पेशन गोई जो है वो क्या है, वो ये है, और उनमें से काइफा नाम एक शख्स ने जो उस साल का सरदार काहिन था उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। मगर उसने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबूवत की कि यीशु उस कौम के वास्ते मरेगा, और ना सिर्फ उस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के परागंदा फरजंदों को जमा करके एक कर दे। यानी पूरी दुनिया के लिए यीशु जो है वो सरदार काहिन जो है वो बन गया, और वो उनके लिए जो है वो जान देगा। अब मैंने बोला कि उस वक्त क्या था कि जब कुर्बानी होती थी तो उस वक्त सरदार काहिन जो था वो हेड ओवर होता था, यानी वो कुर्बानी के ऊपर जो है वो खड़ा होता और वो अल्फाज बोलता। और वो अल्फाज क्या थे कि जब उसको हलाल किया जाता, ज़बह किया जाता जानवर को, और उसका खून निकल जाता, तो क्या होता था कि उस वक्त जो है काहिन जो था वो क्या बोलता था, अनिगमार। अनिगमार क्या मतलब था कि तमाम हुआ। ठीक है, तमाम हुआ
लफ्ज जो है वो बोलता था और फिर उसके बाद जो है फिर वो जो खून जो था उसको लेके आगे जो है वो जाता था। अब इस जगह के अगर हम देखें तो एक चीज को आप नोट करेंगे कि काहिन जो है काइफा वो भी उस जगह पे निकमार कह रहा है, फिनिश या तमाम हुआ जो है वो कह रहा है। यस्सु जो है उस वक्त सलीब के ऊपर मौजूद है, यस्सु सलीब के ऊपर मौजूद है और यस्सु भी उस जगह पे सेम टाइम कुर्बानी के तौर पे वो एज ए बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है सलीब के ऊपर जो है वो लटका हुआ है। लेकिन एक चीज को याद रखना है कि मैंने आपको बताया कि यस्सु उस वक्त तक पूरा सरदार काहिन भी जो है वो बन चुका है। 2 in 1 को देखेंगे, हालांकि बहुत सारी चीजें थी यस्सु में, लेकिन 2 in 1 देखेंगे कि ऐसे खुदा का बर्रा और एज ए काहिन जो है यस्सु भी सलीब पे जो है वो मौजूद है और यस्सु अपनी कुर्बानी खुद जो है वो दे रहा है ऐसे सरदार काहिन के तौर पे, ठीक है। और साथ कह रहा है तमाम हुआ, खुदा का बर्रा भी है और खुदा का काहिन भी है और क्या कह रहा है इनिकबार यानी तमाम हुआ। और जब तमाम हुआ वो कहता है तो क्या होता है, हैकल का पर्दा जो है वो फट जाता है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और जो है आगे चल के जो है वो देखते हैं। मकसद ये है कि जो वो नीचे काहिन था वो तो इलीगल हो चुका था। तो आज हम देखते हैं कि इसराइल जो है वो प्रॉब्लम में है कि उनके पास जो काहिन जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन शुक्र करते हैं वो खुदा का बर्रा जो काहिन बन गया वो उस वक्त जो है वो मौजूद है और वो यस्सु जो है यहूदियों का बादशाह जो सलीब के ऊपर लिखा हुआ था यहूदियों का बादशाह वो भी मौजूद है। एज ए नबूवत यस्सु ने की क्या ए बाप इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, उनके गुनाहों को भी मुआफ किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एज ए प्रीस्ट वो कुर्बानी जो है वो भी जो है वो दे रहा है, इसलिए खुदा उनका जो है वो शुक्र करते हैं। फिर उसके बाद और चीजें बहुत हुई। अगर वो काम हो जाता तो यस्सु जो है सरदार काहिन जो है वो नहीं होता। अब मैंने बोला कि वो जो कपड़ा है अकॉर्डिंग टू वो जो खरूज उसका 28 आयत के मुताबिक कि गोट का हो यानी गिरदा गिर्द बुनी हुई गोट हो ताकि वो फटने न पाए, डबल निकेड हो ताकि वो फटने न पाए। अगर देखें हम इस जगह पे तो यस्सु ने भी जो है कुर्ता पहना हुआ था, कहानत का कुर्ता यस्सु ने भी जो है वो पहना हुआ था। लेकिन उस पे क्या हो रहा है आइए देखते हैं इसको खुदा के कलाम में से। यूहन्ना 19 बाब की 23 आयत में लिखा हुआ है जो सिपाही यस्सु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा। उसका कुर्ता जो ट्यूनिक था, उसका कुर्ता यानी जुब्बा यानी उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि उसे फाड़े नहीं बल्कि उस पर कुरा डालें ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो निविष्टा पूरा हो जो कहता है उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। और आज हम इस जगह पे देखते हैं कि यस्सु का जो कुर्ता था उसमें कुरा डाल के साबत का साबत एक आदमी ने ले लिया। अगर वो कुर्ते को फाड़ देते तो यस्सु सरदार काहिन ना होता। लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो उसका कुर्ता भी नहीं फटा बल्कि वो कंप्लीट सरदार काहिन है और सलीब से कह रहा है आए बाप इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। और हमारे लिए कुर्बानी जो है वो दे रहा है बर्रे की और खुद ऐसे सरदार काहिन सारा काम जो है वो कर रहा है। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि कलवरी पर अगर हम देखें तो कुर्ता नहीं फटा बल्कि यस्सु का दिल फटा जिसमें से पानी और लहू बह निकला हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए। और योएल भी कहता है, योएल 2 बाब की 13 में लिखा है और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो क्योंकि रहम और मेहरबानी कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो अजाब नजल करने से बाज रहता है। कहते हैं योएल क्या कह रहा है कि अपने दिल जो है वो चाक करो, ठीक है, और ब्रोकन जो है बन के खाकसर बन के उसके सामने जो है वो आ जाओ।
फिर उसके बाद एक चीज हम और देखते हैं ऐसे बर्रा के तौर पे कि जब यीशु सलीब के ऊपर था उस वक्त अगर हम देखें तो यीशु के साथ जो दो सिपाही थे उनकी क्या किया है, उन्होंने उनकी टांगे तोड़ी हैं। क्योंकि टांगों तोड़ने की वजह यह थी कि ताकि ऊपर को जो है ऐसे सांस वगैरह लेने में थोड़ी आसानी होती थी, तो इंसान जो है वो सांस भी ना ले सके, तो उनकी टांगे वगैरह तोड़ दी, उससे खून भी जो है और निकल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि इंसान जो है जल्दी मर जाता है। लेकिन यीशु को उन्होंने देखा, उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी, तो बल्कि उसको जो है जो उसका भाला मार के उसमें पानी और लहू जो है वो निकला और उन्होंने देखा कि वो मर चुका है। क्योंकि बहनों भाइयों, यीशु था ऊपर खुदा का बर्रा, अगर बर्रे की टांग टूट जाती तो वो तो नकारा हो जाता। ठीक है, आपको पता है जो कोई भी अपाहज हो उसकी कुर्बानी नहीं दी जाती थी। काना हो यानी आंख से अंधा हो या लूला लंगड़ा या किसी किस्म की भी कोई ऐब हो तो उसको काहिन जो है साइड पे कर देता था, उसकी कुर्बानी जो है नहीं होती थी। लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि यीशु जो है उसकी कुर्बानी जो है वो कंप्लीट जो है वो कुर्बानी है। ठीक है, इब्रानियों 8 बाब की 24 आयत में लिखा है, फिर हारून के बेटों को लाया और खून लेकर उनके दाहिने कान की लू पर लगाया और दाहिने हाथ के अंगूठे पर लगाया। क्या लगाया? लहू जो है वो लगाया। अगर हम यीशु को देखें तो यीशु का जब खून बह रहा था ऐसे काहिन के तौर पे, उसकी कान की लू जो है उस पर भी लहू जो है वो लगा हुआ था। और फिर उसको अगर हम देखें तो हर जगह से खून निकल रहा था, उसके अंगूठे जो हैं उनके ऊपर भी जो खून जो है वो लगा हुआ था। इसलिए आज शुक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु जो है वो कंप्लीट हमारा जो है वो सरदार काहिन है और खुदावंद की दाहिनी तरफ जो है वो बैठा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे आपको बता दूं कि ये प्रोसेस के दरमियान क्या होता था कि उस जगह पे जब काहिन बर्रे को लेता था तो उसको क्या करता था, 2 बर्रे उसके पास जो है वो लाए जाते थे। अगर आपने स्टडी करनी हो तो YouTube पे या Facebook पे आप जाके, तो मेरा एक तो मैंने हमारा बड़ा जो है अपना मलके सिद्दीक़ सालम का भी मैसेज जो है रिकॉर्ड किया हुआ है, और फिर उसके बाद अज़ाज़ील का जो है, अज़ाज़ील कौन है वो भी मैसेज जो है मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। इनको अगर हम देखेंगे तो आपको सारा समझ जो है वो लग जाएगी। अच्छा, अब क्या होता था कि जो 2 बर्रे लेते काहिन के पास लाए जाते जो साबित होते, एक जो था वो काहिन ले लेता और उसके सींग के ऊपर क्या करता था, व्हाइट डोरा जो है वो बांध देता। ठीक है, और दूसरा जो था, जो एक था अपना जो रेड डोरा था, वो जो दूसरा अज़ाज़ील के लिए बाहर जंगल में भेज दिया जाता था, उसको जो है उस जगह पे जो है वो भेज दिया जाता था। और एक सफेद डोरा जो था वो क्या करते थे, उसको जो है जो हैकल का दरवाजा था उसके ऊपर जो है वो बांध देते थे। अब वो जो सफेद डोरा उधर बांधते थे उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि जब कुर्बानी होती तो उस वक्त वो जब कुर्बानी होती और उस जो काहिन था वो पाक तरीन में मकाम में लेके जाता खून को और उधर खून को छिड़कता। उसके बाद क्या होता था कि अगर खुदावंद ने गुनाहों को मुआफ कर दिया है तो वो डोरा जो है बाहर वाला दरवाजे के ऊपर जो गेट के ऊपर लगा होता था हैकल के, वो डोरा जो है वो बिल्कुल सफेद हो जाता। रेड कलर का होता था लेकिन वो क्या था, सफेद जो है वो हो जाता। ये रेड कलर के सारे होते थे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि सारे दुनिया के लोग जो है, पूरी दुनिया से लोग जो है वो आए होते थे और सब ने रोजा रखा होता था और बड़े तैयब होके तो उसके सामने जो है बैठे होते थे दुआ में, रोजे में, ताकि खुदावंद आज हमारे गुनाहों को जो है वो माफ करे। लेकिन एक बात को याद रखना कि यिर्मयाह के दौर से लेके यीशु की मौत तक आज तक वो रेड डोरा जो है वो कभी जो है वो सफेद नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि वो जब रेड डोरा सफेद नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन, आज के दिन जब यीशु सलीब के ऊपर है और जब यीशु जान दे रहा है, और क्या देखते हैं
کہ نیچے کائفہ کاہن جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، اوپر یسوع جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. اور جس وقت اس نے جو کاہن ہے اس نے کہا کہ انگمار تمام ہوا، اسی وقت یسوع نے کہا انگمار تمام ہوا. تو اس وقت کیا ہوا، جو ہیکل کے باہر دروازے پہ اوپر جو ڈورا لگا ہوا تھا ریڈ کلر کا، وہ سفید ہو گیا. اور سارے لوگوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا کہ آج ڈورا جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے. بہنوں بھائیوں، بات یہ ہے کہ یرمیا کے دور سے لے کے آج تک، جب تک یسوع نے جان نہیں دی، وہ کبھی ڈورا سفید نہیں ہوا تھا. لیکن آج وہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، اور وہ سردار کاہن، ہمارا بڑا سردار کاہن یسوع، جب اس نے قربانی کی اور وہ خون بہایا گیا، تو آج ڈورا جو ہے وہ سفید ہو گیا. وہ ڈورا سفید جو ہے وہ بکرے کے لہو سے نہیں ہوا، بلکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لہو سے، جو خداوند کا برہ ہے، اس کی وجہ سے آج جو ہے وہ ڈورا سفید ہو گیا، اور تمام گناہوں جو ہیں ان کا خاتمہ جو ہے وہ ہو گیا. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع نے جو ہے وہ خون بہایا، اور اس کے خون بہانے سے ہمیں نجات جو ہے وہ ملی ہے، اور ہمارے گناہوں کی معافی جو ہے وہ ہوئی ہے. لیکن یہاں میں تھوڑا سا اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کاہن کے طور پہ، اور وہ یہ ہے کہ جب یسوع جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یسوع کیا تھا، سردار کاہن بھی تھا. اس کو میں اور لمبا نہیں کروں گا، میں شارٹ کر کے جو ہے وہ بتاؤں گا. لیکن ایک چیز کو جو ہے بڑا ضروری اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے یسوع مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اب اس جگہ پہ مریم مگدلینی جو ہے اس کے ساتھ یسوع کا جو ہے وہ جو ہے میل ہو جاتا ہے. اب مریم جو ہے اس کو پہچان نہیں پاتی، ٹھیک ہے، اس سے باتیں بھی کرتی ہے لیکن روتی ہے زار زار. اب یسوع جو ہے اس کو کمپیشن آتا ہے، ترس آتا ہے، اس کے اندر پیار ہے، اور اس کو کیا کہتا ہے، مریم. اور جب مریم اس کو کہتی ہے، اس کو نام لے کر بلاتا ہے، تو ایک دم وہ مڑ کے کہتی ہے ربونی، ربونائے، ربونی، آئے میرے ماسٹر. اور اس کو کلنگ کرنا مانگتی ہے، جم مار کے اس کو جب بھی ڈالنا مانگتی ہے. لیکن یسوع جو ہے ایک دم پیچھے ہو جاتا ہے. یسوع اس کو کیا کہتا ہے کہ اے مریم مجھے مت چھو، کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا. وجہ یہ تھی بہنوں بھائیوں کہ اس وقت یسوع جو تھا وہ ایسے سردار کاہن جو ہے اس جگہ کے مریم کے سامنے جو ہے وہ موجود تھا. اور سردار کاہن کو چونکہ وہ پاک ہوتا تھا، اس وقت ناپاک آدمی جو ہے، یہ ناپاک آدمی کا اس کا مطلب ہے کہ عورت یا ناپاک کوئی آدمی دوسرا بھی اس کو جو ہے وہ چھو نہیں سکتا تھا، کہ اس نے پاک ترین مقام میں جو ہے وہ جانا ہوتا تھا. اگر وہ پاک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ادھر ہی وہ مر جائے گا. اور آپ ٹریڈیشنز ہیں کہ کیا ہوتا تھا کہ اس کو رسا باندھا ہوتا تھا سردار کاہن کو جب وہ ہولیا پھولی پاک ترین میں مقام میں جاتا تھا. وجہ کیا تھی کہ یہ تھی کہ اگر اس گناہ یافتہ ہے، اگر اس نے گناہ کیا ہے، اگر اس جگہ پہ مر گیا تو ادھر عام آدمی تو کوئی جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ پاک ترین مقام تھا. تو کیا تھا، اس کو رسی کے ساتھ کیا کرتے تھے، کھینچ لیتے تھے. اسی لیے اس وقت مریم جو ہے اس کو یسوع نے کہہ دیا مجھے مت چھو، کیونکہ باپ کے پاس جو ہے وہ نہیں گیا. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یسوع جو ہے وہ باپ کے پاس جو ہے وہ جاتا ہے. اور ادھر کیا ہوتا ہے کہ ٹرائمفل انٹری جو ہے وہ جب ہوتی ہے، شاہانہ طور پہ جب یسوع داخل ہوتا ہے باپ کے سامنے اپنا ہی خون لیے ہوئے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ادھر جو ہے وہ کیا لفظ جو ہے وہ آتے ہیں. ادھر اگر ہم پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے لیکن جب مسیح جو ہے کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو اصلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے
बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा कि जिंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो सच्चे अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीला जो पहले अहद के वक़्त के कसूरों की मुआफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मेरास को हासिल करें। यानी यीशु अपना ही खून लिए हुए क्या हुआ, जब ऊपर गया तो उसका शहाना वो जो है वेलकम किया गया है। वो क्योंकि फरिश्ते उन्होंने ही आके पेशन गोई की और जो चरवाहे थे उनको बताया, और उनको तुम्हारे यहाँ क्या हुआ है, मुनच्छी पैदा हुआ है। उन्होंने आते देखा, उन्होंने मार पड़ते देखा यीशु को, उन्होंने सलीब पे चढ़ते देखा, उन्होंने यीशु को मरते देखा, हर चीज उन्होंने देखी। और जब यीशु जिंदा हो गया, वही फरिश्ते थे ना जिन्होंने कब्र को खोला। तो आज जब यीशु ऊपर बाप के पास गया है, तो बड़ा खूबसूरत समा जो है उस जगह पे पैदा हो गया। और उधर क्या गीत गाया गया है, आए उस गीत को हम लोग जो हैं वो देखते हैं। लिखा है, आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कव्वी और कादर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर है। आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाजों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। हालेलुया। वो जलाल का बादशाह जब बाप के सामने दाखिल हुआ, तो ये जो है वो गीत गाया गया। और आज खुदावंद का शुक्र करते हैं, और आज भी हम यही गीत गाते हैं, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। और वो बादशाह, जलाल का बादशाह जो है अब दोबारा भी है हमारे पास, जो है वो आने वाला है जल्द। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद का काम कंप्लीट है। एज ए सरदार काहिन आज खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जब उसके हम मानने वाले हैं, वही सरदार काहिन हमारा एडवोकेट आज भी खुदावंद की दाहिनी तरफ जो है वो बैठा हुआ है, और हमारी शफायतें जो है वो कर रहा है। आज अगर उसको हम अपना शख्सी निजात इंदा कबूल कर लें और उसका अपना एडवोकेट बना लें हमारी जिंदगी में, तो हमारे तमाम कत्ल और गारत जो हमने आज की है, जिस तरह का भी गुनाह किया है, वो बादशाह जज के सामने क्या करेगा, उसको प्रेजेंट करेगा, और हमें हमारी मुआफी जो है उसमें आज मौजूद है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज जो है वो मुआफ किया है। खुदावंद के नाम को जो है वो जलाल मिले। शुक्र करते हैं कि जो कुछ किया यीशु ने जमीन पे किया, उसकी ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर ऑफ जो है उसकी कहानत जो है ट्रांसफर जमीन पे हुई। इसका खुदावंद का शुक्र करते हैं। वो हमारा बड़ा सरदार काहिन है, काहिन नॉर्मल काहिन, उसके बाद सरदार काहिन, और हमारा बड़ा सरदार काहिन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद आपके साथ हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।